हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HD स्कॉलर्स एकेडमी में। मैं धीरज आज आपके सामने एक विशेष क्लास लेकर आया हूं, जो है हमारे क्लास 10th और 12th की विषय हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एक 5 नंबर की जीवन परिचय आता है। तो उस जीवन परिचय में फुल मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाएँ, ये मैं आपको बताऊँगा आज। देखिए, सभी बच्चे जो हैं एक सेम टू सेम सब एक ही जैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं जीवन परिचय में। इसमें कुछ अलग क्या हो सकता है, ये बताना है। देखिए, इस जीवन परिचय जो मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इस तरह से लिखोगे तो 1 मार्क्स में 0.5 नंबर भी नहीं कटेगा इसमें, क्योंकि रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ अलग होगा ना, तो एग्जामिनर थोड़ा अट्रैक्टिव होता है और वो कॉपी आपकी कॉपी दिखाती है कि ये सभी बच्चों से अलग है। जिसकी कॉपी सब बच्चों से अलग दिखती है तो एग्जामिनर उसको बहुत ही अच्छे से चेक करता है। तो देखिए कैसे हम चर्चा करते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय में। तो देखिए, तुलसीदास जी का अगर जीवन परिचय हमें आता है एग्ज़ाम में, तो हमें करना क्या, सबसे पहले उनके जन्म का दोहा लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उनके जन्म का दोहा लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, जन्म का दोहा, तो तुलसीदास जी के जन्म का दोहा कहता है कि 1554 विषय, संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। अर्थात इसका मतलब यह है कि संवत 1554 में कालिंदी के तीर में कालिंदी बोलते हैं हिंदी में यमुना नदी को। तो यमुना नदी के किनारे के तट पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन तुलसीदास जी का, जो महासंत जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी है ना, महान संतों में सर्वश्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना शरीर धरा था, मतलब ये इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिख देना है एक बढ़िया सा मोटे पेन से ये वाला दोहा कि संवत 1554 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया हिंदी का जो अमर सुहाग, नाम राम बोला था राम जन्म तत्काल, पिता आत्मा राम देख बालक को हो गए निहाल। इसमें देखिए, ये लिखने के बाद हमें लगभग उसके बाद एक पैराग्राफ पूरे पेज में, देखिए एक पेज तो हमारा इसी में भर जाएगा, इसमें फिर हमें एक पैराग्राफ लिखना है इसी दोहे को डिटेल में लिख के। दोहे को डिटेल में कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि संवत 1554 में कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, लेखक जो हैं कि इनके गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 में, संवत 1554 में राजापुर गांव में हुआ था। इनके गांव का नाम लिख देंगे राजापुर, और इनकी माता का नाम हुलसी था। हुलसी ने तुलसी को जाया, तो इनकी माता का नाम हुलसी था, जो कि आगे चल के हिंदी का अमर सुहाग। हिंदी में इन्होंने बहुत ही कृतियाँ लिखी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। और नाम राम बोला था राम जन्म तत्काल, इनका नाम क्या है, राम बोला। इनके बचपन, इसके यहाँ से लिखेंगे इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि बोला था राम जन्म तत्काल। ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं, बहुत विद्वान का कहना है कि इन्होंने जन्म होने के तुरंत बाद मुँह से अपने राम बोला था, कि तुलसीदास जी ने जन्म के तुरंत बाद राम बोला था। तो नाम राम बोला था राम जन्म तत्काल, तो इनका नाम राम बोला था, इसलिए इनका बचपन का नाम पड़ा था राम बोला। तो इनके बचपन का नाम राम बोला था क्योंकि इन्होंने जन्म के तुरंत बाद राम बोला था। पिता आत्माराम, और इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो कि पिता आत्माराम देख बालक को हो गए निहाल। उसके बाद हमें लिखना है इनकी मृत्यु का दोहा। इनकी मृत्यु का दोहा लिखेंगे कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। देखिए, संवत 1680 80 गंग के तीर, 80 गंग जो गंगा नदी का 80 घाट है बनारस में, उस नदी के किनारे उसके तट पर तुलसीदास जी ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के तीज शनि पे तुलसी तजियो शरीर, तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। हमें इसके बारे में ये लिख देना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। देखिए, आपको पूरा आप गूगल पे देखिए, ये मिल जाएगा आपको। सब बच्चे ही लिख सकते हैं, बुक में से ही लिख देंगे, लेकिन ये जो है जब आप लिखोगे तो आपकी कॉपी इतनी अच्छी दिखाई देगी कि एग्जामिनर उसमें शुरू में ही इतने नंबर देगा। तो जब भी हमें कोई ऐसे चीज़ हम तैयार करते हैं, उनको शुरू के पेज में ही लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए जैसे कि हमने कॉपी के शुरू में ही लिख दिया, तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा ना एग्जामिनर के ऊपर, वो फुल मार्क्स देगा इसमें। और देखिए, उसके बाद हमें लिखना है सबसे बाद में इसकी कुछ कृतियाँ, जो रचनाएं होती हैं ना, तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें रामचरितमानस आती हैं, इनके ग्रंथ आते हैं इसके, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, और हम सबसे फेमस कौन सी है इनकी, हनुमान चालीसा और जानकी मंगलम। जानकी मंगल के बाद क्या है, बरवै, रामायण। ये तुलसीदास जी की अनेक प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। ये सारी रचनाएँ लिख देंगे और
बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत अच्छा होगा, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ये फैक्ट है, नंबर पूरे ही मिलने हैं। तो इसे अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम और सभी के दोहे लेकर आएंगे। धन्यवाद।